क्या अर्पित द्विवेदी जी ने आचार्य प्रशांत को एक्सपोज कर दिया? आप सभी लोग मुझसे पूछते हैं कि आचार्य प्रशांत को लेकर आपके क्या विचार हैं। इस वीडियो में मैं वो भी डिस्कस करूंगा और हम देखेंगे कि क्या अर्पित द्विवेदी जी जो हैं वो सही बात कर रहे हैं, उन्होंने कैसे आचार्य प्रशांत को एक्सपोज किया है या नहीं भी किया, या फिर वो जनरल बात कह रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं, मैं बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से बताऊंगा इस चीज़ को। मैंने आचार्य प्रशांत को इतना ज़्यादा नहीं सुना। अर्पित एक्सप्लेन नाम से जो चैनल है अर्पित द्विवेदी जी का, उनको भी इतना ज़्यादा नहीं सुना, बट हाँ आचार्य प्रशांत से ज़्यादा सुना हुआ है मैंने उनको। मैंने उनकी साइंस और रैशनैलिटी से रिलेटेड वीडियोस अर्पित एक्सप्लेन चैनल पर देखी हुई हैं एंड आई लिटरली एंजॉय हिज वीडियोस, जिसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आचार्य प्रशांत को मैंने शायद इसलिए इतना नहीं सुना क्योंकि मैं भी स्पिरिचुअलिटी में इतना इंटरेस्टेड रहा हूँ और वो सारी चीज़ें मैंने पढ़ी हुई हैं, समझी हुई हैं, इसलिए क्योंकि मैं खुद उन चीज़ों को समझ रहा हूँ, जान रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा किसी को सुनता नहीं हूँ। आचार्य प्रशांत को मैंने कृष्णमूर्ति के बारे में जब मैं पढ़ रहा था, उस दौरान कुछ आचार्य प्रशांत की वीडियोस टकराई, तो मैंने आचार्य प्रशांत का जो रिव्यू देखा वो कृष्णमूर्ति को लेकर देखा है। ठीक है, तो उनकी फ़िलॉसफी, आचार्य प्रशांत की जो फ़िलॉसफी है वो यू कैन से कि कृष्णमूर्ति ने जो बताया, ओशो ने जो बताया, वो उन दोनों का मिक्सचर बता रहे हैं। बट अर्पित एक्सप्लेन यानी अर्पित जी आचार्य प्रशांत के बारे में बोलते हैं कि आचार्य प्रशांत काम अच्छा कर रहे हैं, वो धर्म को आज के टाइम पर एक नए तरीके से समझा रहे हैं, स्क्रिप्चर्स वेदांत के बारे में बता रहे हैं। आचार्य प्रशांत एक सोशल रिफॉर्मर भी हैं, जिसकी अर्पित एक्सप्लेन यानी अर्पित द्विवेदी जी तारीफ करते हैं। मगर वो ये भी कहते हैं कि आचार्य प्रशांत जी अपनी जो फिलॉसफी जो बता रहे हैं वो वेदास या उपनिषद की फिलॉसफी नहीं है, वो अपनी फिलॉसफी बता रहे हैं। वो हर चीज को वेदांत से रिलेट कर देते हैं। उनमें वो साहस नहीं है कि वो एक्सप्लेन कर सके कि मैं जो ये बता रहा हूं ये मेरी ही फिलॉसफी है, ये उपनिषद की फिलॉसफी नहीं है, ये अष्टावक्र गीता की फिलॉसफी नहीं है, ये मेरी फिलॉसफी है, इट्स माइन। और जितने भी स्क्रिप्चर रेफरेंस आचार्य प्रशांत देते हैं, खासकर अष्टावक्र गीता या फिर सिर्फ भगवद गीता, वो चीज में कामयाब हो पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने लोगों का इमोशन पकड़ लिया है। और लोग जो हैं वो स्पिरिचुअलिटी के नाम पर इमोशनल हैं, नॉट स्पिरिचुअलिटी बट धर्म के नाम पर। तो क्योंकि लोगों ने जो है वो धर्म को लेकर लोग इमोशनल है, धर्म को लेकर लोग रैशनल नहीं है, आचार्य प्रशांत उस चीज को जो धर्म है वो लोगों को सिखा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं इन अ मॉडर्न वे, जिससे लोगों की मदद भी हो रही है। मगर वो फिर भी अभी भी धर्म ही है, वो अभी भी फिर भी एक आस्था ही है। उससे लोगों का अहंकार ही बढ़ रहा है, इससे लोग स्क्रिप्चर्स पर और विश्वास कर रहे हैं बजाय इस पर क्वेश्चन उठाने के। यहां पर लोगों का अहंकार, लोगों का फेथ इससे बढ़ रहा है। इसलिए हम देख सकते हैं कि जब भी आचार्य प्रशांत के बारे में कुछ कहा जाता है, कुछ क्रिटिसाइज किया जाता है उनको, तो उनके जो फॉलोवर्स होते हैं वो बिना सोचे समझे उनके क्रिटिसिज्म को झेल नहीं पाते हैं और वो बहस पर उतरने लगते हैं। वो ऐसा दिखाते हैं कि आपने आचार्य प्रशांत को क्वेश्चन कर लिया, आचार्य प्रशांत लाइक अ गॉड। बट यस, आचार्य प्रशांत भी ये कहते हैं कि किसी को ब्लाइंडली
फॉलो नहीं करना चाहिए, किसी को आपको किसी की बात को अथॉरिटी नहीं मानना चाहिए, मगर फिर भी वो उसमें वेदांत को ही घुसा दे रहे हैं और इससे वो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और इससे उनको एक अच्छी ठीक ठाक फॉलोइंग मिल रही है एंड ऑफ कोर्स मनी भी, पैसा भी, मगर वो सच के साथ नहीं कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं वो सच नहीं बोल पा रहे हैं। वो अपनी फिलॉसफी बता रहे हैं, वो गीता को बता रहे हैं, वो अष्टावक्र गीता की तारीफ कर रहे हैं, मगर वो ये नहीं कह रहे कि ये मेरी फिलॉसफी में अपने हिसाब से बता रहा हूं उस चीज को। मेरा जो भाष्य है मैं वो बता रहा हूं, मैं ये नहीं बता रहा जो स्क्रिप्चर बता रहे हैं, शास्त्र बता रहे हैं। सो आचार्य प्रशांत के बारे में अर्पित जी कहते हैं कि वो आपको शब्दों में फंसा रहे हैं, वो आपको फिर से उसी ओल्ड पैटर्न में बांधने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही वो एक्सप्लेनेशन न्यू है, मगर फिर भी वो आपको कोई आपके अंदर वो इंटेलिजेंस नहीं डाल रहे कि आपको इनसे भी आजाद होना है, कि आपको स्क्रिप्चर पर भी, वेदास पर भी, उपनिषद पर भी आपको क्वेश्चन करना है, इनकी अथॉरिटी पर भी आपको इनको भी पूरी तरह से सच नहीं मानना है, आपको इनको भी जांचना है, परखना है, एक लॉजिक के कसौटी पर उतारना है, तब जाके उस चीज को मानना है। आचार्य प्रशांत सिर्फ ओशो और कृष्णमूर्ति की फिलॉसफी को दोहरा रहे हैं, मगर उनमें ओशो और कृष्णमूर्ति जैसा साहस नहीं है। अभी मैं अपने ओपिनियन पर भी आऊंगा कि मैं उनके बारे में क्या सोचता हूं, जहां तक मैंने उनको देखा, उनको पढ़ा है, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे से कई बार पूछा जा चुका है। सो आचार्य प्रशांत इज ऑल अबाउट, इफ यू स्टडी हिम, कई सारे लोगों की उनसे मदद हो रही है, वो कई सारे लोगों की हेल्प कर रहे हैं, मगर ये हेल्प फिर से एक डिपेंडेंसी में कन्वर्ट हो जा रही है। एक रियल गुरु वो होता है जो आपको इंडिपेंडेंट बनाए, जो आपको सारी फॉलोइंग से आजाद कर दे। ऑफ कोर्स आचार्य प्रशांत बीच बीच में इस चीज की बात करते हैं, मगर उनकी जड़ें फिर भी अभी भी इन्हीं चीजों में रहती है, स्क्रिप्चर में ही रहती है। हो सकता है वो ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपनी बात को पहुंचाने के लिए, अपने मैसेज को, अपने संदेश को पहुंचाने के लिए स्क्रिप्चर्स का सहारा ले रहे हैं, वरना उनकी कौन नहीं सुनेगा, उनकी कोई नहीं सुनेगा। बिकॉज लोग हमारे इंडियन स्क्रिप्चर पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, मगर उनमें सच की कमी है, साहस की कमी है। दैट इज वर्ड अर्पित इज एक्सप्लेनिंग। अर्पित जी कह रहे हैं, अर्पित जी, और अब मैं अपना थोड़ा पर्सनल ओपिनियन देता हूं कि अर्पित और आचार्य प्रशांत में से यदि आपको रैशनैलिटी और लॉजिक्स को समझना है, देन अर्पित जी इज बेस्ट। मगर आपको थोड़ा सा अपने इमोशंस को समझना है, आपको फिलॉसफी को समझना है, या फिर इंडियन स्क्रिप्चर्स को समझना है, देन आचार्य प्रशांत इज बेस्ट। मगर हम देखते हैं कई सारे लोग परेशान होते हैं, ऑफकोर्स उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, देन इट मस्ट बी कि उनको लॉजिकल भी रहना पड़ता है और साथ साथ उनको सेल्फ अपने अंदर भी देखना पड़ता है, अपने अंदर भी झांकना पड़ता है, अपने अंदर भी जाना पड़ता है। आचार्य प्रशांत किसी साधना की बात नहीं करते, किसी प्रैक्टिस की बात नहीं करते, वो सिर्फ मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, वो मुझे आचार्य प्रशांत एक मोटिवेशनल स्पीकर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वो आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट में या सेल्फ रियलाइजेशन में आपके अंधविश्वास को वो ख़त्म कर सकते हैं ऑफ कोर्स, मगर फिर भी स्क्रिप्चर का वो सहारा ही ले रहे हैं, वो शास्त्रों का सहारा ही ले रहे हैं, जिससे कि आप बंधे हुए फिर भी अभी भी स्क्रिप्चर से ही हैं, आप बंधे हुए अभी भी वेदांत से ही हैं। और कहीं ऐसा ना हो कि कोई वेदांत पर क्वेश्चन करे, आचार्य प्रशांत पर क्वेश्चन करे, आपको अपने अंदर देखना है
कि आप उनके बचाव में उतर आए। अगर आप उनके बचाव में उतर रहे हैं तो आप फॉलोवर हो चुके हैं, आपके अंदर अभी अपनी लाइट नहीं आई है। सो यू नीड टू बी, कि आपको मोटिवेशन चाहिए, है ना, आपको आगे बढ़ने के लिए थोड़ा पुश चाहिए, थोड़ा स्टार्ट चाहिए। आचार्य प्रशांत ठीक है उस चीज़ के लिए, मगर अल्टीमेट सेल्फ रियलाइजेशन की अगर हम बात करें, आपको सेल्फ रियलाइज पर्सन बनना है, आपको अपने अंदर इनर लाइट ढूंढनी है, देन यू डोंट नीड एनीवन। सच में आपको किसी की जरूरत नहीं है। अगर आपको सच में अपने अंदर की लाइट ढूंढनी है, और मैं ये बात अपने ऊपर भी कह रहा हूं कि आपको मेरी भी जरूरत नहीं है। सो दोनों ही सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, बोथ आर डूइंग गुड, बट मैं थोड़ा सा अर्पित जी को, आई एम नॉट कंपेयरिंग, और ये ऐसा भी हो सकता है क्योंकि मैंने आचार्य प्रशांत से ज्यादा अर्पित जी को सुना है। सो ट्रुथ के मामले में, सत्य के मामले में, सच के मामले में मुझे अर्पित जी थोड़े से आगे दिखे। ट्रुथ के मामले में, सच के मामले में आचार्य प्रशांत मुझे थोड़े से अवसरवादी दिखे, थोड़े से एम्बिशियस दिखे, इसीलिए वो हर जगह पहुंच जाते हैं, जो स्टॉक पे पहुंच जाते हैं। आई डोंट नो, उनका कोई भी मैसेज हो सकता है, क्या पता वो चीज़ों को फैलाना चाहते हैं, वो इंटरव्यू के लिए कहीं भी पहुंच जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, मे बी उनका अवेयरनेस हो लोगों को लेकर। अगर हम बात करें शाकाहारी या फिर ये क्लाइमेट चेंज, ये सारी चीज़ें पर आचार्य प्रशांत बात कर रहे हैं, इस पर जोर दे रहे हैं, सबकी अपनी अपनी है। मेरी थोड़ी सी मैं थोड़ा पेंडेमिक को अलग तरीके से समझता हूँ। मेरे लिए पेंडेमिक दो चीज़ें हैं इस टाइम पर, एक है मेंटल हेल्थ, एक बहुत बड़ा पेंडेमिक है इस टाइम पर, और दूसरा जो वॉर्स वगैरह हो रहे हैं, युद्ध वगैरह हो रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा कई गुना खतरनाक है वॉर्स, युद्ध जो हो रहे हैं। मैं इसको बड़ा पेंडेमिक मानता हूँ, क्योंकि आज के टाइम पर हमारे पास ऐसे वीपन्स हैं जो एक बार में दुनिया को ख़त्म कर सकते हैं। लाइक न्यूक्लियर अगर वॉर छिड़ गई और किसी साइकोपैथिक लीडर का अगर दिमाग सनक गया तो दुनिया ख़त्म हो सकती है। सो आपको अगर किसी को बदलना है, चेंज करना है, देन यू नीड बोथ। आपको लॉजिकली भी चीज़ों को देखना है, जानना है, और आपको सेल्फ रियलाइजेशन भी चाहिए। अब मैं इस चीज़ में गलत भी हो सकता हूँ, और क्योंकि फिर मैंने बताया मैंने आचार्य प्रशांत को इतना नहीं सुना, बट ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा ये है, पहला मकसद ऑफ कोर्स एक रीच के लिए भी मैं बना रहा हूँ ये वीडियो, अपना ओपिनियन देने के लिए भी बना रहा हूँ ये वीडियो, और तीसरी चीज़ मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे कई सारे लोग पूछ चुके हैं, है ना, कि अब थोड़ी ठीक ठाक ऑडियंस इकट्ठी हो गई है, लगभग 24,000-25,000 के आसपास। तो लोग पूछते हैं, क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आचार्य प्रशांत को पसंद करते हैं, कि उनका आप क्या सोचते हैं उनके बारे में। तो जितना मैंने उनको देखा, उनको परखा, उनको जाना, आई एम नॉट क्रिटिकल और जजिंग अबाउट दैट पर्सनैलिटी, बट आई सेड ही इज़ गुड मोटिवेटर, मगर उनके पास कोई साधना नहीं है, उनके पास कोई आप मेरे पास आचार्य प्रशांत को लेकर कई सारे मेरे कोर्स जो लोगों ने ज्वाइन किया है, मेरा भी एक स्पिरिचुअलिटी का कोर्स है, उन्होंने बोला, वो आचार्य प्रशांत के गीता के सेशन से आए, उन्होंने कहा कि वो सिर्फ बहुत ज़्यादा रिजिड है अपनी टीचिंग्स में, है ना, बहुत ज़्यादा रिजिड है, और वो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पर बल देने के लिए बहुत ज़्यादा कहते हैं, और वो आपको मोटिवेट करते हैं, वो आपको स्टार्ट करते, पुश करते। लेकिन मेरा थोड़ा सा नज़रिया है एक एफर्टलेस लिविंग का, मेरा नज़रिया थोड़ा सा फ्री होने का, कंट्रोल फ्री होने का। मेरा नज़रिया थोड़ा ये है कि मैं आपके सामने कोई अथॉरिटी ना बनूं, एक कल्टलेस तरीके से कोई ऑर्गेनाइजेशन ना बनाऊं, मैं कोई संस्था ना बनाऊं कि मैं उसको नाम दे दूं अद्वैत संस्था या नहीं। मैं सिर्फ चाहता हूं कि मेरा जो कोर्स है, मैं सिर्फ अपनी बात उसमें रखकर, और अब आपको देखना है कि क्या करना है ना, यू हैव टू डिसाइड। मैं चाहता हूं कि आपके गुरु आपके अंदर से निकले, है ना, और आप ऐसे हो जाएं कि आप मुझे क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दें, कोई भक्ति ना हो। सो एक इनर लाइट आपके लिए जरूरी है, अंदर से आपको जागना जरूरी है।
बट फॉर मॉडर्न टाइम, अगर हम मॉडर्न गुरुओं की बात करें, अगर मैं कंपैरिजन करूं लाइक यू नो जो मॉडर्न गुरुज हैं, अगर मैं नाम भी ले लूं तो प्रेमानंद महाराज जी हो गए, या फिर आपके पूकी बाबा हो गए, है ना, और भी थोड़े से मॉडर्न गुरु है लाइक सदगुरु हो गए, या फिर अगर हम बात करूं एस रविशंकर जी हो गए, है ना। मॉडर्न गुरु की अगर हम बात करूं तो मॉडर्न गुरु में मुझे आचार्य प्रशांत की अप्रोच अच्छी लगी, जो ठीक है। सो अल्टीमेट गाइडेंस के लिए आपको अपने अंदर ही उतरना पड़ेगा। आपको हो सकता है अपने आप को एक प्रैक्टिस से भी गुजारना पड़े, एक नॉट प्रैक्टिस ऑफ समथिंग विच इज़ फोर्स्ड, बट सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा कि मैं आपको शास्त्रों के कोट आपको बोलूं और आपको उनको फॉलो करने के लिए कहूं, नहीं। सो आई वुड टेल यू, मेरा भी कोर्स है, आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसको भी एक बार देख सकते हैं, उसको भी एक बार जान सकते हैं। कुल 24 वीडियोस का ही कोर्स है, जो भी नए लोग हैं वो जुड़ सकते हैं मेरे साथ। इसमें मैं कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा, कोई बड़ी बड़ी स्क्रिप्चर की बातें, मैं कॉमन बातें कर रहा हूँ, लाइक प्रेजेंट मोमेंट क्या है, अवेयरनेस क्या है, अटैचमेंट क्या है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर मेडिटेशन क्या है, सत्य क्या है, विचार क्या है, विचारों से क्या आज़ादी पॉसिबल है। मैं साइलेंस की बात कर रहा हूँ, सफरिंग की बात कर रहा हूँ, फियर की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, और 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोज़ भी हैं। सो जो लोग एक गाइडेड मेडिटेशन की प्रैक्टिस में डलना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। जो लोग 24 वीडियोस देख लें तो जीवन में ध्यान प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो, 9773529489, डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।